संत आसाराम बापू भले ही आज जेल में हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हों, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी हैं। धार जिले की सरदारपुर तहसील में स्थित कपास्थल में शिष्य रामाभाई के सानिध्य में मातृ पितृ दिवस मनाया। योग वेदांत सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य पप्पू चौधरी ने बताया कि जिला जनपद पंचायत सदस्य गायत्री राजपुरोहित मातृ पितृ दिवस कार्यक्रम में अपने माता पिता का पूजन किए। इस अवसर पर सरदारपुर एसडीओपी राम सिंह मेड़ा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भगवान से प्रार्थना करना कि जब तक करते रहे प्रदक्षिणा 7 प्रदक्षिणा करते रहे। अनुकरण में रंगने लगे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी कल्चर में प्रभावित होकर के और माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने लगे हैं। तो माता पिता बच्चों को इसलिए जन्म देते हैं कि बड़े होकर के उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाए। ये कुप्रथा भारत में नहीं चलनी चाहिए। बापूजी का हृदय बड़ा पीड़ित हुआ और इसलिए बापूजी ने ये परम सौगात मातृदेवो भव पितृदेवो भव की पूरे विश्व को दी है। और ये पूरे फरवरी के महीने में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को शाम 5 बजे दशहरा मैदान में विशाल और भव्य रूप में ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। रायपुर में भी 12 तारीख रविवार को ये मातृ पितृ पूजन दिवस बड़े ग्राउंड में भव्य रूप से मनाया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने घर में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस अवश्य मनाइए और हर गली, हर घर, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर जिले में, हर राज्य में, देश और विदेश में ये मातृ पितृ पूजन दिवस की गूंजनी चाहिए। हरिओम। अभी बापूजी के मामले में एक फैसला आया है, इस मामले में कुछ कहेंगे क्या? देखो, बापूजी के खिलाफ जो भी राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है और बाहर की जो विदेशी ताकतें हैं जो इस देश में पुनः जैसे देख रहे हो आपकी मातृ पितृ पूजन दिवस बापूजी करवाते हैं, वैलेंटाइन डे को मना करते हैं, ऐसे ही तुलसी पूजन दिवस भी मनाते हैं। तो लोग तुलसी पूजन दिवस मनाने लगे, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने लगे। भारत में बच्चों को बापूजी संस्कारवान चरित्रवान बना रहे हैं। तो जो लोग इस भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि दमोह में धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो है घर वापसी का कार्यक्रम करवाया, तो पूरी मीडिया और कई लोग उनके पीछे पड़ गए। तो सोचो कि 200 लोगों के 250 लोगों के घर वापसी के कारण इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। तो पूज्य बापूजी तो 50 वर्षों से पूरे देश भर में हर अलग अलग राज्यों में जो धर्मांतरण की जो राजनीति चल रही है, जो धर्मांतरण चल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, वो घर वापसी बापूजी ने लाखों लोगों को घर वापसी कार्यक्रम चलाए। भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा का पाओ, अभी भी वो प्रकल्प चल रहा है और पहले भी चल रहा था। इन्हीं कारणों से जानबूझ करके बापूजी के दैवी कार्यों को, सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए ये कुचक्र रचा गया है। लेकिन हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, हमें अपने सदगुरुदेव पर भरोसा है कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय हमें अवश्य मिलेगा। इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी आज भी साधकों के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की ज्योत जगमगा रही है और हमारे बापूजी जी के आने के बाद और जगमगाएगी। और आपने जिस प्रकार से मातृ पितृ दिवस में भाग लिया, उसमें आपका क्या अनुभूति रही, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की जो भारत की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी को ये पता होना कि माता पिता की सेवा पूजा कितना बड़ा धर्म है। जिस प्रकार हमने रामायण की चौपाइयों में भी बहुत बार इस चीज़ को जाना है, भगवत गीता में, बड़े बड़े ग्रंथों में, वेदों में ये लिखा गया है कि माता पिता जो है वो गुरु, माता पिता भगवान के समान है और आपको हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज कल्चर की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हर युवा, हर बुजुर्ग
जो भी हो हमेशा हर निरंतर अपने माता पिता को प्रणाम करता रहे, उनसे आशीर्वाद लेता रहे और जितना हो सके उनकी आज्ञा का पालन करे। और कहीं ना कहीं जनरेशन गैप की वजह से ऐसा होने लगा है कि लोग सोचने लगे कि माता पिता अलग जनरेशन के, हम अलग जनरेशन के, तो हम उनकी बात के साथ कैसे एक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप उनकी बात से सहमत ना हो, लेकिन आप उनसे बात करके, बातचीत करके उनके अनुभव का फायदा उठा सकते हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम गायत्री राजेंद्र पुरोहित है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मध्य प्रदेश धार से। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट।